बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान हे प्रियम प्राण प्रियतम धाम धनी, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 261, 261वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा। बादशाह ने अपनी छड़ी लेकर 3 बार चूमा। क्यों चूमा छड़ी को, और क्या हुआ था, कौन आया है यहाँ पे, कौन उनको लेकर आया है और बादशाह ने छड़ी को चूमा। बहुत ही सुंदर अनबिलीवेबल थंबनेल होता है ना। बादशाह के हाथ में छड़ी भी पकड़ाई गई। अति 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 सुंदर। कभी सोच नहीं सकती थी कि औरंगजेब का प्रसंग, उसका महल इस प्रकार से बनाया जा सकता है। पहले भी दरबारियों वाला एक महल बनाया गया था, ये अलग प्रकार से बनाया गया क्योंकि बादशाह बाहर आ चुका है उनको मिलने के लिए। बहुत ही सुंदर। काजी साहब लेकर गए हैं, इमाम जिन्होंने भी सुना है 12 मोमिनों को कैसे लेकर गए, कैसे ये प्रसंग घटित हुआ। सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवा भावी सुंदर साथ नमन भाई जी, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। अति 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 सुंदर। आइए चलते हैं, बहुत प्यारा वाणी गायन गंगा बेन जी से सुनते हैं और उसके बाद चलेंगे कौन सा प्रसंग आ जाने में। प्रणाम जी गंगा दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया जी, सभी सुंदर सर जी ने मेरा कोटान कोटान जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सखी एणे पगले पण चालिए। सखी एणे पगले पण चालिए। काई पगला ए रे प्रमाण हो सुंदर साथ दी। पहले फेरे अपन जमनी सरया। पहले फेरे आपण जेमनी सरया। तमे जाणता होते चित चित आणीने रंग माण हो सुंदर साथ जी। सखी एणे पगले आपण चालिए। हे सखी रास नरसैय नव वर्णव्यो। मारे मन उत्कंठाए हरदी। चरण पसाय रे वाला तणे। चरण पसाय रे वाला तणे। तमे सब लोग हो एक बात हो सुंदर साथ जी। सखी एणे पगले पण चालिए। सखी शरद निशारे पूनम तणी। सखी शरद पुनः सखी शरद निशारे पूनम तणी। આવ્યો તે આસો માસ જી। सकल कलानो चंद्रमा। सकल कलानो चंद्रमा। एणी रजनी की दोरे रास हो सुंदर साथ दी। सखी एणे पगले पण चालिए। सखी रास तणी रे लीला कहूं। जे बरिया आपने पाय जी। नीमख ना की धीरे नी सरता। नीमख ना की धीरे नी सरता। कही तत किण तेणे रेता।
ओ सुंदर साथ जी। सखी एणे पगले पण चालिए, सखी संध्या ने समय वेणवायो, सखी संध्या ने समय वेणवायो, काई वृंदावन मोजार जी। एणे ने समय सऊ मुकियो, एणे समय सऊ मुकियो, तेने आडो न आव्यो संसार, ओ सुंदर साथ जी। सखी एणे पगले पण चालिए, सखी माता पिता रे पति सासु ससुरो, सखी माता पिता रे पति सासु ससुरो, रोता न सुनिया रे बाल जी। वायन रे के रे व छुटियो, वायु ने वेगे रे व छुटियो, वेण सबर तत काल, हो सुंदर साथ जी। सखी एणे, सखी एणे पगल अपन चालिए, सखी साथ दौड़े गणवे आकल, सखी साथ दौड़े गणवे आकलो, मन नींद पहुंचती हामजी। जुग मावी आवी जुगत सो, जुग माया आवी जुगत सो, सिंगर की दोने ठाम, ओ सुंदर साथ जी। सखी एणे पगले पण चालिए, सखी सुनो सत कहे श्री इंद्रावती, सखी सुनो सत कहे श्री इंद्रावती, जोग माया नो जुओ विचार जी। ए केणी पेरे हूँ वर्णवू, ए केणी पेरे हूँ वर्णवू, मरा सकतणो सिणगार, ओ सुंदर साथ जी। सखी एणे पगले पण चालिए, काई पगलाए रे प्रमाण, ओ सुंदर साथ जी। सखी एणे पगले पण चालिए, सखी एणे पगले पण चालिए, सखी एणे पगले पण चालिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सोनिया जी, सुंदर साथ जी को मेरा कोटान कोट प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अति 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 मीठा और सुंदर वाणी गायन। और एक बार फिर से राज जी ने बताया कि एणे पगले आपन चालिए, जैसे ब्रज में चले थे, जैसे रास में चले थे, वही पग अभी भी लेने हैं, वही प्रेम अभी भी समाना है, वैसे ही कदमों से हमें चलना है प्रेम भर के धनी जी की तरफ। अति सुंदर, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं श्री बीतक साहब के प्रसंग की ओर। 12 मोमिन प्रस्थान के लिए तैयार हैं। बिल्कुल आप उनका जोश, उनका उमंग, उनकी उमंग, उनका उत्साह जरूर महसूस कर पा रहे होंगे कि हमें भी कुछ करना है। उनका अंश मात्र भी ले लेना सुंदर साथ जी, तो अंग अंग में उमंग आने लगती है। आइए चलते हैं। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत,
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर टीका और एक एक भेद खोल खोल के स्वामी जी ने उसमें हमें दिया। तो अब क्या कहते हैं, और साथ बहुत है, कोई ईमान कोई मुनाफक, बैठे एक परियान को पहुंचावने पैगाम हक। सुंदर साथ तो बहुत है, धनी के प्रति अटूट विश्वास भी है और कुछ दुविधाग्रस्त भी है। धनी का संदेश औरंगजेब तक पहुंचाने के लिए 12 सुंदर साथ पूर्ण रूप से तैयार हो गए हैं। यहां तक कि वेशभूषा भी बदल ली गई है, हिंदू वेशभूषा से मुसलमान वेशभूषा पर आ चुके हैं हमारे प्यारे सुंदर साथ जी। आपस में मसलत करी जाए जुमे महजद। अब मस्जिद में जाना है, जुम्मे वाले दिन जाना है। पहले शेख बदल जी जा चुके हैं, आज 12 मोमिनों की पूरी टीम, पूरा जुथ वहां पर जा रहा है। सबने आपस में विचार किया मुसलमान फकीरों वाली वेशभूषा बना लें, और शुक्रवार के दिन, क्योंकि सबसे ज्यादा भीड़ जुम्मे की नमाज पढ़ने वाले दिन ही होती है, वहां पर जाकर तहां जाए सनंदे पढ़िए। तो वहां जाकर मोहम्मद साहब वाली सिफत, जो मोहम्मद, जिसमें मोहम्मद साहब की सिफत वाली सनंद है, उसका गायन करेंगे। वो तो जरूर सुनेंगे। सुंदर साथ जी बताएंगे मोहम्मद साहब की महिमा वाली सनंद का गायन पहले भी किया जा चुका है, शेख बदल जी द्वारा नहीं। पहले भी शेख बदल जी द्वारा ही, पर मस्जिद में नहीं, कहीं और जाके किया था उन्होंने। किसी सुंदर साथ जी को याद है उन्होंने मोहम्मद साहब की सिफत की सनंद किसको बताई थी? सुंदर साथ जी, और उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया था? पहले तो मस्जिद में आए थे शेख बदल जी, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया उनकी बात की तरफ, कहते पता नहीं क्या गा रहा है यहाँ पे आके, है ना। एक तो हिंदुस्तानी भाषा है और ऊपर से बोल रहे हैं कि वाणी तो बड़ी अच्छी है पर हमें समझ में नहीं आ रही। पर इन्होंने फिर जाके एक जगह और बताई थी। श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। जब पहली बार आए थे वहां से अनूप शहर से, तो ईदगाह में, ईदगाह की जो पौड़ियां थी उन पर जाकर के जो है ये मोहम्मद साहब की सिफत गाई गई। जी तो उन्होंने माना नहीं किसी ने वहाँ। वो कहने लगे हिंदी भाषा में, हिंदवानी भाषा के अंदर होने के कारण जो है हमें रवा नहीं है ये चीज कि हम जो है आपकी इस वाणी को सुने। जी। उसके बाद अंकल वो कहीं और भी गए थे, यहाँ तो उन्होंने गाई थी, एक जगह उसके बाद गए थे। कौन से सुंदर साथ जी को याद है किसके पास वो गए थे और उन्होंने उत्तर क्या दिया था आगे से? अनीता त्यागी दीदी प्रणाम जी। बहुत प्रणाम सुंदर दीदी। श्रीनिवास अंकल। जी प्रेम दीदी। प्रणाम दीदी। जब वो चारों को रुक के देने गए हैं तो उसमें से किसी को एक को सुनाई है उन्होंने, मेरे को इतना याद आ रहा है नहीं नहीं दीदी। नहीं, वो भी नहीं, कोई और गए थे, किसी और के पास गए थे। एक फकीर के पास गए थे, यदि आपको याद हो। एक फकीर के पास गए थे और उस फकीर ने उत्तर क्या दिया था? क्या मोहम्मद साहब के अलावा भी क्या और कोई नहीं हुए क्या? मैसेंजर्स और कोई नहीं हुए हैं रसूल जो मोहम्मद साहब की ही गाते जा रहे हो? उनकी नहीं गानी क्या? मतलब कोई ना कोई खोट तो निकालना ही निकालना है। वहां पे जा, सुनीता दीदी बताएंगे। प्रणाम जी सुनीता दीदी। प्रणाम जी दीदी। शेख वाजिद नाम का एक फकीर था, जी। तो उन्होंने उनके पास भी वो 10 बार गए थे। शेख वाजिद नाम का फकीर था उसके पास। वो खुदा की बंदगी करते थे, जी। और उनके पास भी 10 बार गए थे उनके पास। अच्छा, 10 बार गए थे उनके पास। हाँ जी। ओ, ये तो बहुत सुंदर, ये मुझे भी याद नहीं था सुंदर साथ जी। हाँ जी, उन्होंने आगे से बहुत सुंदर, सुनीता दीदी, उन्होंने ये कहा था कि मोहम्मद साहब के अलावा और भी तो रसूल हुए हैं, उनकी तो गाते नहीं, मोहम्मद मोहम्मद ही करे जा रहे हो, ये मोहम्मद साहब की सिफत का गायन ही क्यों कर रहे हो? तो अब 12 मोमिन जाकर मोहम्मद साहब की सिफतें गाएंगे, वो वाली सनंद में जो आई है हमारी सनंद वाणी में। क्योंकि कुरान थोड़ी ना पढ़ा हुआ है सबने, वो तो उसका भी टीका करवाया गया, तब कहीं जाके समझ आया हुआ है। बहुत ही सुंदर, सुंदर साजी को याद भी सब है।
तब पुकार आपस में पड़े। कहते हैं जब हम गाएंगे तो गायन सुनकर आपस में डिस्कशन करेंगे सारे, सुनेगा सुल्तान। कहते सनंद वाणी का हमारा गायन सुनकर। आप ये सोचिए, जब ये डिस्कशन हो रहा है आपस में, जब आपस में विचार विमर्श हो रहा है, तो कितनी तत्परता है पिया जी का संदेश औरंगजेब तक किसी भी तरह पहुंचाने की। ये नहीं सोच रहे कि हमारा सिर ना उड़ा दे कहीं, ये नहीं सोच रहे कि हमारी शिकायत ना लगा दे कहीं, कहीं ये मुसलमानी हमें मार ना डाले, नहीं, कुछ नहीं सोच रहे। कहते हैं गाएंगे तो ये ऊंचे स्वर में सब कोई चर्चा करेगा इसकी, तो तब हमको बुलावेगा, तब पैगाम सुनावे कान। जिसे औरंगजेब सुन लेगा जब सारे चर्चा करेंगे और हमें जरूर बुला लेगा। कोई चिंता नहीं है। सोच के देखिए सुंदर साथ जी एक बार, आज यदि हमें कह दिया जाए, ये इसी तरह से है, हमें कहा जाए पाकिस्तान जाकर और अपने पिया जी का संदेश देकर आओ। यहाँ तो ऐसी कोई वो नहीं है, माहौल नहीं है, पर अगर कहा जाए तो कौन तैयार होगा। ये वैसी सिचुएशन है सुंदर साथ जी, वैसी भी सिचुएशन नहीं है। वहां भी जाओ तो इतना खतरा नहीं होगा जितना भारत में उस समय खतरा था। तब हमको बुलावेगा विदाउट एनी वरीज, क्योंकि जिसने अपना सर सौंप दिया उनके कदमों में, उसको कोई चिंता नहीं सालती। तब पैगाम सुनावे कान। जो सेवा हमें प्रदान की गई है ना, उनके कानों में फूंक देने की ये पैगाम उनके कानों में आ जाए, पता लग जाए साकुमार सखी को किसी तरह से। ये होता है सुंदर साथ जी धाम का नाता। ये होता है कि उस सखी को पैगाम देकर आना है। श्री जी का आदेश है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे महाप्रलय हो जाए आज, हम चाहे रास्ते में सुनामी क्यों ना आ जाए, हम आज जाके रहेंगे, हमारा निश्चय नहीं डिगेगा। औरंगजेब खुद एक सुनामी है सुंदर साथ जी, और कौन सी आएगी रास्ते में, कोई डर नहीं है उनको। कहते हैं हमें बुलाएगा तब हम क्या करेंगे, तब पैगाम सुनावे कान। तब हम श्री जी का पैगाम उनके कानों में पड़ जाएगा, हम सुना देंगे। और जो सेवा हमें सौंपी गई है, हम वो सेवा करके कितनी खुशी को प्राप्त कर देंगे। ये मसलत करके 12 मोमिन, 12 सुंदर साथ खड़े ऐसे हुए हैं, किसी एक के दिल में भी ये नहीं है कि मुझे नहीं जाना, पता नहीं क्यों जाना पड़ रहा है, पता नहीं क्यों नाम दे दिया मैंने अपना। नॉट एट ऑल। उपली पहचान के बारे में भी आया कायमुल्ला, पर कोई नहीं कह रहा कि क्यों जाना पड़ रहा है या क्यों जाऊं या मेरे परिवार मेरे जीवन का क्या होगा। जाए खड़े महजद में ये विचार किया, और 12 मोमिन, 12 सुंदर साथ जामा मस्जिद में जाकर खड़े हो गए। आप सुंदर साथ जी इस दृश्य को महसूस कर पा रहे हैं। कोई हिंदू नहीं है मस्जिद में, भरी हुई मस्जिद है आज तो, क्योंकि शुक्रवार शुक्रवार का दिन है आज। ओहो, छठे दिन की नमाज पढ़ रहे हैं। रविवार से शुरू करो तो शुक्रवार छठा दिन ही बनता है। छठे दिन की नमाज ये असली मोमिन पढ़ने गए हैं आज वहां पे। हमारी छठे दिन की नमाज क्या है सुंदर साथ जी, इस संदेश को पूरे ब्रह्मांड में फैला देना, ये हमारी नमाज है। हमारी इतने प्रकार की, कितनी टाइम, कितनी बार नमाज पढ़ते हैं दिन में सुंदर साथ जी, हम क्या करते हैं उस समय पे। हमें एक बार चर्चा सुननी है, एक बार चितवन करनी है, एक बार वाणी मंथन करना है। हमें भी 5 बार नमाज पढ़नी है सुंदर साथ जी। एक बार वाणी मंथन कीजिए, चर्चा सुनिए, चितवन कीजिए, सेवा कीजिए, ब्रह्मांड में संदेश फैलाने का विचार कीजिए, और उस पे एक्शन में लेकर आइए। कैसे संदेश पहुंचाऊं, किस तक पहुंचाऊं। आपको पता है सुंदर साथ जी, इतना अच्छा लगा, जो जो प्रवाही हमारे साथ जुड़े थे वो ध्यान करने बैठने लग गए हैं। और कल मुझे मैसेज प्राप्त हुआ कि आज का ध्यान सबसे अच्छा लगा,
प्रवाहियों को सोचिए सुंदर साथ जी, हमसे कहीं आगे निकलते जा रहे हैं। उनको ध्यान में बैठना बहुत अच्छा लगने लगा है। हमारे सुंदर साथ को हटाया जा रहा है, मत बैठो। कुछ कुछ सुंदर साथ को मत बैठो, बैठने दीजिए सुंदर साथ जी, सबको आनंद लेने दीजिए। कोई नहीं खींचेगा उनको, आपके ही रहेंगे वो। हम सब सुंदर साथ एक हैं, मेरा तुम्हारा कुछ नहीं है। इनको स्वतंत्र होकर उड़ने दीजिए पिया जी के प्रेम के गगन में। बहुत आनंद ले रहे हैं प्रवाही भी। कल इतने सुंदर सुंदर मैसेज प्राप्त हुए, और मैसेज भेजने वाले प्यारे सुंदर साथ जी, उनके मैसेजेस फॉरवर्ड करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बहुत बल बढ़ता है सेवादारों का, जब ऐसे मैसेज प्राप्त होते हैं और पता लगता है सेवाएं सफल हो रही हैं। ये विचार करके 12 सुंदर साथ मुस्लिम वेशभूषा में तो जरूर खड़े हैं, पर उनके चेहरे का तेज बाकी सब से अलग दिखाई दे रहा है। ऐसे लग रहा है नूर ही नूर टपक रहा हो उनके चेहरों से। और मोहम्मद की सनंद का गायन जब वो करेंगे, उनकी सिफत का गायन जब वो करेंगे, तो सोचिए जब गा रहे हैं, और वो भी 12 सुंदर साथ, 12,000 ब्रह्म सृष्टियों को रिप्रेजेंट करते हुए जब गा रहे हैं, तो कैसा माहौल मस्जिद में है। अचानक से शोर थम सा गया है उनको सुनने के लिए। ऐसे लगता है हर कोई बेताब है कि मेरे मोहम्मद का गायन, ये नए नए से लगते हैं, पहले तो देखे नहीं कभी, ये कौन गा रहे हैं। उनमें शेख बदल भाई भी हैं, उनमें कायमुल्ला जी भी हैं। सुंदर साथ जी, इस चितवन में और रंग भरिए। मुझे सुंदर साथ, इन 12 सुंदर साथ के नाम बताएंगे एक बार। इनके नाम लेने से ही पार हो जाएंगे हम। पहले लिखा था जिन्होंने अपने जीवन वार दिए प्राणनाथ जी पर, 26 सुंदर साथ, जिसमें से 24 के नाम लिखे हुए हैं। उनका नाम लेने से ही पार हो जाएंगे सुंदर साथ जी। आज ऐसा कौन है जिनको इनके नाम नहीं आते हैं? केवल 3 सुंदर साथ जी को ही आते हैं, या सब चितवन में लीन है, सब जामा मस्जिद पहुंच चुके हैं? जी, हाथ खड़े कीजिए, उससे पता लगता है कि कितने सुंदर साथ के अंदर विराजमान होते जा रहे हैं। पहले इनके नाम शुष्क हृदय से ही नहीं सही सुंदर साथ जी, इनके नाम भी अंदर बसाते बसाते इन्हीं की तरह भावों से भरता जाएगा हमारा बहुत प्यारा, बहुत सुंदर हृदय होता जाएगा। शकुंतला दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी दीदी। जी सर्वप्रथम त लालदास जी महाराज, चिंतामणि जी, भीम भाई जी, नाग जी भाई, सोम जी भाई, खिमाई भाई जी, शेख बदल जी, कायम मुल्ला जी, दयराम जी, चंचल जी, गंगाराम जी, बनारसी जी। अरे वाह, प्रणाम जी। बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत अच्छा। सुंदर साथ जी 6 दिल्ली के इकट्ठे बताए इन्होंने, पहले बाकी के 6 बता दिए। हाँ जी, एक बार और इन नामों को दोहराते हैं और फिर चलते हैं देखने के लिए कि ये कर क्या रहे हैं। प्यारे प्यारे, अति अति प्यारे सुंदर साथ जी। दक्षा बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। लालदास जी, चिंतामणि जी, चंचल जी, दयाराम जी, शेख बदल जी, कायम मुल्ला जी, भीम भाई जी, नागजी भाई जी, गंगाराम जी, बनारसी जी, खिम भाई जी और सोमजी भाई जी। अरे वाह, बहुत सुंदर खिमाई भाई जी और सोम जी भाई। अति अति सुंदर, बिल्कुल सेम सीरियल ऑर्डर में बताया। तो ये 12 सुंदर साथ पूरा श्रृंगार सज के, आज इनका श्रृंगार पिया के हुक्म से हुआ है सुंदर साथ जी। रहनी का श्रृंगार तो ये सज ही चुके हैं अंदर, बाहर भी मुस्लिम भेष में आज इतने प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि इनके चेहरों से दिखाई दे रहा है कि अंदर क्या जज्बा, क्या जुनून ये भर के आए हैं आज। और जब प्रेम, ये देखिए सुंदर साथ जी कहते हैं, गावत सनंधे जोश में आशिक होने से। बहुत सुंदर। ये चौथा चरण तो ऐसे उसकी विशेषता इनकी प्रकट कर जाता है। अति 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 सुंदर।
धनी के प्रेम में डूबे होने से, आशिक होने से इन्होंने जोश में सनंद वाणी का गायन प्रारंभ कर दिया। आशिक होने से कैसे? आशिक कुछ नहीं देखते सुंदर साथ जी, और आशिक आत्मा हो सकती है। आत्म भाव में जो स्थित हो जाता है ना, वही जा सकता है, जिसको शरीर की कोई परवाह नहीं रहती कि इसके साथ क्या होने वाला है। मेरे धनी का आदेश है, बस मुझे जाना है, कुछ होने थोड़ी देंगे सुंदर साथ जी। मौत के मुंह में जाकर भी वापस आ जाएंगे। कानजी भाई भी मौत के मुंह में जाकर वापस आ चुके हैं, जब उन्होंने कहा था मेरे जैसे तो हजारों हो जाएंगे। ऐसे सुंदर साथ जी पहले एग्जाम्पल सेट कर चुके हैं। हमारे पिया जी ने पहले एग्जाम्पल सेट किए, खुद कारागार में जाने से नहीं घबराए, खुद फांसी पर लटकने से नहीं घबराए सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ वही रहनी देखते हैं आज। इससे बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है सुंदर साथ जी। स्वयं श्री जी 2 महीने तक हरजी व्यास से सुनते रहे, जिनको उनके लायक सुनने लायक ज्ञान भी नहीं था, फिर भी सुनते रहे। तभी तो 2 महीने तक रुक के देने जाते रहे। ऐसा कुछ नहीं था जो श्री जी ने खुद ना किया हो पहले। तो आज भी आप जिनको भी सुने, केवल सुनिए मत, उनकी रहनी जरूर देखिएगा, उनकी रहनी जरूर देखिए। अगर उन्होंने खुद किया है तो फिर आप करने के लिए प्रेरित होंगे, नहीं तो प्रेरणा कोई नहीं दे सकता। जो स्वयं करते हैं उनके मुख से जब निकलता है तो प्रेरणा मिलती है सेवा करने की, नहीं तो सेवा करने की प्रेरणा हर एक सुंदर साथ के अंदर कभी नहीं आ सकती। मैं भी करूं, चलो शेयर ही कर लूं, चलो लाइक ही कर लूं, कमेंट ही कर लूं, प्रेम से बात कर लूं, चितवन में बैठ के प्रेम की वाइब्रेशंस भेज लूं, मैं भी 2 तारतम पढ़ूंगा, मैं भी सुंदर साथ सरीखी सेवा करूंगा, करूंगी। कभी नहीं आता सुंदर साथ जी। जो स्वयं करता है उसके कहने से आता है। श्री जी ने किया, उनको कहना भी नहीं पड़ा सुंदर साथ जी, तब खड़े हुए हैं। पहले स्वयं रहनी के एक एक कदम पिया ने चल के दिखाए हैं। पहले एक बच्चा माता पिता या बड़े भाई बहन को पूरा दिन चलते हुए देखता है, तब जाके वो 1 साल के आसपास होने लगते हैं, तो उनको देख के कि हाँ ऐसे चला जा सकता है। जो स्वयं चलते ही ना हो, जिनके घर में कोई भी ना चले, सपोज वो बच्चा भी कहाँ से चलेगा, कि शायद इस दुनिया में चला ही नहीं जा सकता। एग्जाम्पल सेट करनी पड़ती है सुंदर साथ जी। जो श्री जी ने करके दिखाई, धनी श्री देवचंद्र जी ने करके दिखाई, परम हंसों ने करके दिखाई, छत्रसाल जी ने करके दिखाई, लालदास जी ने करके दिखाई, इन 12 सुंदर साथ जी ने करके कैसे दिखाई? क्योंकि श्री जी ने करके दिखाई, क्योंकि धनी श्री देवचंद्र जी ने करके दिखाई। इन्होंने पूरी बीतक उनके मुखार बिंद से सुनी कि पीछे ऐसे ऐसे मेरे साथ घटित हो चुका है। हर सुंदर साथ की जबान पर है ये गाथा कि श्री जी ने क्या क्या सहन किया है। तो आज भी किसी को भी सुनिए, मीठे शब्द कोई भी बोल सकता है सुंदर साथ जी, कोई भी बोल सकता है मीठे शब्द, पर रहनी जरूर देखिए। क्योंकि मेरी रहनी तभी बदलेगी जब मैं उनको सुनूंगा या सुनूंगी जो खुद रहनी में होंगे, नहीं तो हम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उनके शब्दों का। सुन सुन के कहीं हमारा समय तो व्यर्थ नहीं हो रहा ना। तो ऐसे सतगुरु के पीछे लगिए, ऐसे सतगुरु की रहनी को देखिए, जो स्वयं वो नहीं कहेंगे कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसी हूं, पुकार पुकार के उनकी रहनी कहेगी कि देखो आस पास भी करके दिखा दो इनके। तो इंद्रावती जी कहती हैं पालो। वो आज भी ऐसे तन है सुंदर साथ जी, ऐसा तन है हमारे सामने, जो छोटे से कमरे में रहते हो, साधना में जाते हो, 4 जोड़ी कपड़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, एसी भी नहीं, हीटर भी नहीं, कुछ नहीं चाहिए उनको। आज भी ऐसा तन है हमारे सामने एग्जाम्पल के रूप में। ये रहनी अगर कोई करके दिखा सकता है तो सुंदर साथ जी, खाली मीठा बोलना असर नहीं करेगा। आज तक असर हुआ है? धनी के बहुत पास गए हैं या उन्हीं के पास जाते जा रहे हैं जिनको सुन रहे हैं?
और बिना रहनी के अगर सुना बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जो स्वयं में नहीं उतार पाए, जो वाक्य बोले जा रहे हैं, स्वयं की रहनी नहीं बदली तो हमारी कैसे बदलेगी, जरूर सोचिएगा। धनी के प्रेम में डूबे होने से इन्होंने जोश में सनंद वाणी का गायन प्रारंभ कर दिया। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि कोई भी रहनी में नहीं होता, जिनकी भी अच्छी है उनको कृपया जरूर सुनिए। और हृदय को चोट लगती है, लगे सुंदर साथ जी पिया जी की ओर बढ़े। ऐसा ना हो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ भी नहीं सुन रहे उससे तो अच्छा है किन्हीं को तो सुनिए, पर फिर उनसे भी आगे बढ़िए। जिनकी रहनी आपको आकर्षित करती हो, अपने आप रहनी आकर्षित करती हो, फिर और आगे बढ़िए और आगे बढ़िए और फिर पराकाष्ठा तक पहुंचिए। सुंदर सा जी ये खोज कभी रुकनी नहीं चाहिए जब तक दिल को तसल्ली ना मिल जाए। इमाम जो महजद का, अब ये कड़ी बन गए बीच में। कितनी इनको दुआएं लगी होंगी, हमारी बीतक साहब में नाम आ गया इनका, सोचिए इससे बड़ी गरिमा क्या हो सकती है। इमाम जो महजद का तिनने सुनी पुकार, इतनी सुंदर सनंदे गा रहे हैं, मोहम्मद साहब की सिफत का गायन हो रहा है। तो मस्जिद के पेश इमाम ने जब सनंद वाणी का मधुर गायन सुना, तिनने सुनी पुकार, कितना मीठा गा रहे होंगे मेरे प्यारे सुंदर साथ जी कि मस्जिद के इमाम आकर्षित होकर आ गए हैं। इतने कठोर हृदय होते थे, वो पिघल गए दिल और वो आ गए हैं अगर, तो सोचिए कितना सुंदर भावों से भरा हुआ। और सुंदर सा जी स्वर ना भी अच्छा होता हो ना, आशिकों के स्वर वैसे ही अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि देने क्या गए हैं वहां, संदेश देने गए हैं। वो मिठास ही मिठास मुख से निकलेगी ही निकलेगी। और इन सब की तो रहनी प्रेम से पगी हुई है, मुख से भला मिठास कैसे ना निकलेगी। जिसकी रहनी मीठी होती है, रहनी का मतलब क्या होता है, व्यवहार हर समय हर एक के साथ मीठा 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 रड़ा। रहनी मीठी नहीं हो सकती कभी भी डायरेक्टली, उसके पहले विचार मीठे आए होंगे, उसके बाद मुख से वाक्य मीठे निकले होंगे, तब वो रहनी में कहीं जाकर आता है। तो इसका मतलब उनका, उनके मुख से जो वाणी का गायन चल रहा है वो भी कितना मधुर, कितना कर्ण प्रिय सुनाई दिया होगा इमाम को। उतर आया ऊपर से सुनी सिफत परवरदिगार, अपने ऊपर वाले कक्ष से ऊपर वाले की सिफत सुनी और ऊपर वाले कक्ष से उतर कर नीचे आया और उसने सुंदर साथ के गायन में परवरदिगार अल्लाह ताला की महिमा को सुना। वही तो प्राणनाथ है, वही अक्षरातीत है, वही वाहे गुरु, सब वही है। सुंदर सा जी हम सब जानते हैं, नाम यहाँ अलग अलग हैं पर हैं सबके एक वही। नाम सुनत इमाम का, इमाम मेहंदी का नाम जब इसमें सुना, बहुत हुआ खुशाल। पहली बार जिसने सुनी हो इतनी मीठी वाणी, ओहो, उनको, जिसको सच में पहचान है, जो पहचान रखता है, जो कुरान पढ़ते होंगे रोज, जिनको पता है कि ऐसे ही है बस जैसे ये बता रहे, पर ऐसी सिफतें तो कुरान में भी शायद नहीं लिखी हुई। बड़ा खुशाल हुआ सनंद वाणी के गायन में जब उसने इमाम का नाम सुना, बहुत अधिक प्रसन्न खुशहाल हो गया मोमिनो मुख देख के। अब देखिए सुंदर साथ जी, मोमिनों का मुख कैसे चमक रहा है, जोश भरे लिए हाल, तेजस्वी मुख को धनी के प्रेम के जोश में डूबे हुए। सुंदर सा जी, प्रेम का जोश हमने क्या किया था, पहले आता है, फिर जबराइल आता है सुंदर सा जी, फिर जोश आता है। जबराइल को भी पहले नहीं आने देते, बताइए इतना प्रेम करते हैं पिया। कल का सेशन यदि आपका मिस हो गया हो, कल नहीं, कल तो आत्मदर्शनम था, परसों श्री कृष्ण त्रिधा लीला, यदि आपने नहीं सुनी हो तो वो लाइव में सुनिएगा पूरी की पूरी,
क्योंकि रिकॉर्डेड जो वीडियो आया है उसमें भी वो पूर्ण नहीं हो पाई थी। बाद में इतना सुंदर वो वीडियो प्लस बाद में इतनी प्यारी प्यारी बातें पता लगी सुंदर साथ जी, जो कभी सोची भी नहीं थी। ऐसा सहूर पिया देंगे कि उस समय ऐसे लग रहा था जैसे वो मोमेंट वहीं रुक जाए, समय आगे ना बढ़े और हम सब सुंदर साथ बातें करते रहें। वो माइन्यूट डिटेल्स जो पहली बार श्री कृष्ण त्रिधा लीला होते हुए दिल में ही नहीं आई थी सुंदर साथ जी, अब ऐसा ऐसा बातें चली सुंदर साथ जी के साथ। जरूर जरूर देख लीजिएगा इस सैटरडे का, छोड़िएगा मत सुंदर साथ जी। बहुत कुछ खो देंगे, बहुत कुछ मिस हो जाएगा अगर इस बार का नहीं देखा तो। उसमें हमने देखा धनी जी कितना प्रेम करते हैं सुंदर साथ जी, कितना प्रेम करते हैं। हमने हमने महसूस किया श्यामा जी के अंदर से आवेश स्वरूप, बिल्कुल मूल मिलावे सा श्रृंगार किया हुआ बांके बिहारी में वापस प्रवेश करते हुए देखे हमने। और बहुत कुछ डिस्कशन हुआ, वेरी 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 माइन्यूट डिटेल्स अवश्य देखिएगा। उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि पिया कितना प्रेम हमें करते हैं, कैसी कैसी बातें उस दिन हुई मैं बता नहीं पाऊंगी, शायद वही पल थे वो उन बातों को करने के लिए। तो देखिए कितना प्रेम करते हैं, जबराइल को भी नहीं आने देते अंदर। पहले प्रेम का जोश कहते पहले आएगा, बाद में फिर बाद में क्या आएगा, बाद में अक्षर ब्रह्म का आवेश या मेरा जोश आएगा, जितना भाग मैं देना चाहूंगा। तो धनी के प्रेम के जोश में डूबे हुए इन मोमिनों के देख पा रहे हैं ना सुंदर साथ जी। जरूर महसूस कीजिएगा इस तेज को, क्योंकि हमारे अंदर भी इसका कुछ अंश तो हमारे मुख पे भी दिखाई देना ही चाहिए। लक्ष्य तो पूरा रखिए, कुछ तो अंदर आ ही जाएगा अपने आप सुंदर साथ जी, यदि वाणी मंथन करते रहेंगे। यदि मंथन ही नहीं करेंगे, उस पे चलते रहेंगे, जो मंथन किया उसको जीवन में अप्लाई करते रहेंगे, तो कैसे नहीं आएगा सुंदर साथ जी। प्रेम भरा जोश पिया देने के लिए बैठे हैं हमें, और देने ही यही आए हैं सुंदर साथ जी। ऐसा प्रतीत होता है मेरे सतगुरु भावार्थ में कितना प्यारा लिखते हैं सुंदर साथ जी ने। सनंद ग्रंथ से मोहम्मद साहब की महिमा का गायन करने के पश्चात सनद इमाम के प्रताप की प्रकरण का गायन किया होगा। स्वामी जी वो भी देख रहे हैं कि कौन सा ऐसा प्रकरण भी गा के आए होंगे कि इमाम स्वयं नीचे आ गए, उनको सुन के ऊपर थे और नीचे आ गए। देखे तारा दीन के, श्री जी को तो प्रेम आता ही आता है उनके ऊपर, दुनिया को प्रेम आ रहा है सुंदर साथ जी। ऐसी रहनी हमने करनी है कि दुनिया विश्वमयी क्रूर दुनिया जो है, क्रूर संसार, क्रूर हृदय भी, उनको भी प्रेम आ जाए सुंदर साथ जी। हमारे हृदय में क्रूरता नहीं चाहिए, दुनिया की क्रूरता को भी प्रेम में जो बदल दे, इतना प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए। आपस में ही विवाद कर करके कहाँ समय व्यर्थ हो रहे हैं। पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को मैसेज देना है, कितना कम समय है ना सुंदर साथ जी। अब नहीं खोना, अब अपनी ऊर्जा कहीं नहीं खोनी सुंदर साथ जी। अपनी एनर्जी को, अपनी पॉजिटिव एनर्जी, अपनी ऊर्जा को बचा के रखिए। जैसे ही समय मिले विवादों में नहीं जाना, ईर्ष्या द्वेष कहीं नहीं जाना, सेवा कर लीजिए। नहीं है संदेश पहुंचा दीजिए, मैसेजेस कर दीजिए, चितवन में बैठ जाइए। वाणी मंथन में बैठने का बीच में 10 मिनट ही मिले हैं, खोलने में बंद करने में शायद टाइम लग जाए, आंखें बंद कर लीजिए सुंदर साथ जी, बैठ जाइए, खड़े खड़े कर लीजिए, जहां सुविधा हो वहां कर लीजिए। पर उन पलों को भी, बीच में गैप भी जो आता है ना, दो कामों, माया के दो कार्य करते करते बीच में जो गैप मिलता है ना, उसको भी भर दीजिए सुंदर साथ जी। वो गैप एक खाई बनता जा रहा है हमारे जीवन में, हम उसको व्यर्थ कर रहे हैं। उसको खाई नहीं बनने दीजिए, उसको भर दीजिए। उस गैप में भी पिया ही पिया, तू ही तेरा, तेरे दिल का मंथन करना है हम।
वाणी मंथन यानी उनके हृदय का मंथन है, अपना हृदय तो खोल के रखा है। ये वाणी मंथन नहीं है, ये वाणी नहीं है, उनका हृदय है, उसको वाणी कहते हैं। श्री मुख वाणी कहते हैं, उनके दिल का साक्षात स्वरूप है ये, पूरा खोल के रख दिया है। आओ उनका हृदय मंथन करें आज से। वाणियां तो बहुत होती हैं, यहाँ पे हम हल्के में ना लें सुंदर साथ जी इनको। आओ मेरे दिल का, आओ मेरे पिया के हृदय को पढ़ें, हृदय का हृदय मंथन करें। समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से देवताओं को क्या क्या मिल गया था। धनी के हृदय का मंथन होगा तो उन सागरों में से, सोचिए उन्होंने भी सागर में मंथन किया था, क्या अमृत मिला था। मेरे पिया के हृदय में 8 नहीं, अनंत सागर लहरा रहे हैं, उनका मंथन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा सोचिए। ये कोई ड्यूटी नहीं है सुंदर साथ जी जिसको हम कर्तव्य समझे बैठे हैं, वो अधिकार है हमारा, जो दुनिया को नहीं मिला हुआ, हमें मिला हुआ है। एक दिन भी ना जाए जिस दिन पिया के हृदय के पास ना बैठे हो आप सुंदर साथ जी। इसमें से ऐसा अमृत निकलेगा, ऐसी मिश्री जैसा अमृत निकलेगा, जीवन तो बदल ही देगा। वो तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, क्या क्या बदल देगा सुंदर साथ जी। एक बार अर्श के एक नजारे की ट्रू झलक मिल गई ना, वो भी कहीं नहीं जाती, उसके बाद परमानेंट होती है वो। ये खासियत है उसकी, वो परमानेंट होती है। और पिया की झलक मिल गई उनके किसी अंग की, किसी श्रृंगार की, यहां भी अखंड हो जाती है, उसको कोई नहीं ले सकता उसके बाद। कितना सुंदर लिखा है सुंदर साथ जी। देखे तारा दीन के, नजर करी आसमान। इमाम को ऐसा प्रतीत हुआ, जो ऊपर से आया है अभी अभी मस्जिद का, ऐसा प्रतीत हुआ ये मोमिन दीन के तारे हैं। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। ये मोमिन क्या है हमारे लिए, जो भी जान की बाजी लगा के, यहाँ तक कि थोड़ा बहुत खतरा भी उठा के, यहाँ तक कि ये लाज के, यहाँ ये क्या कहेगा वो क्या कहेगा, हमने संदेश दे दिया ये कैसे होगा वो कैसे होगा, इन सब के भी हटा के पर्दे, जो भी उनका संदेश देने के लिए बाहर निकलेगा, वो मेरी पिया के आंखों के तारे बन जाएंगे सुंदर साथ जी। इस माया में, इस माया में ये कर जाना है सुंदर साथ जी। अब नहीं सोचना, हर एक को संदेश जरूर जरूर देना। कोई क्या कह लेगा, मानते हैं हम इसको, वी आर सो प्राउड, वी आर सो प्राउड कि हम निज आनंद को मानते हैं सुंदर साथ जी। हम युगल स्वरूप की अंगनाएं हैं, हमें तो प्राउड होना चाहिए इसके ऊपर। क्यों शर्म आती है दुनिया को बताते हुए? अपने पति की पत्नी होते हुए कभी शर्म आई है? कितने गर्व से बताते हैं, आई एम मिसेस जुनेजा, आई एम मिसेस दिस, कैसे बताते हैं। पिया की ब्रह्मांगना होने पे उनकी ब्रह्म सृष्टि को कभी शर्म आ सकती है कि वो दुनिया को बताते हुए घबरा जाए? यहाँ का विवाह तो कभी नहीं छुपाया किसी से, उसमें उल्टा शर्म आती है किसी को पता नहीं लगा तो। और उससे जो अखंड संबंध हमारा हुआ है उसको हम छुपाते फिरते हैं अपने रिश्तेदारों से। हम किसको मानते हैं बताएंगे तो पता नहीं ये क्या कहेंगे, पता नहीं किसको मानते हैं। नहीं सुंदर सा जी, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? आशिक नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, कौन जाहिर करेगा? पिया ने चुना है हम सबको, इसीलिए बोलेंगे। तो हर सुंदर साथ आज से कभी किसी रिश्तेदार, सगे संबंधी, मित्र, कोई भी हो, उसको एक मैसेज जरूर दीजिएगा, जरूर कोई ना कोई बीज उनके हृदय में डाल दीजिएगा। अब वो अंकुरित होता है, संदेश का एक बीज जरूर डाल दीजिएगा।
होता है नहीं होता जैसे धनी की इच्छा। ये मोमिन दीन के तारे हैं। उसने अपनी नजर आकाश की तरफ करते हुए रहमत रहमत करके हुई हक सुभान। बहुत सुंदर। देखिए उनका नाम आ गया बीतक साहब में, वो भी सकारात्मक रोल में। बहुत सुंदर। आकाश की तरफ इशारा अपनी नजर करते हुए अल्लाह ताला से दुआ की, रहमत रहमत करके इन मोमिनों पर रहमत करें, हक सुभान इन पे रहमत करें। हक सुभान की रहमत तो वो लेके आए हैं, श्री जी की रहमतें तो उनके ऊपर बरस रही हैं। आंखों के तारे होने की तरह ही दीन के तारे होना भी मुहाविरा है, जिसका अर्थ होता है धार्मिक क्षेत्र। दीन मतलब धर्म। धार्मिक क्षेत्र का वो प्रिय व्यक्ति जो अपने अलौकिक व्यक्तित्व से सबका प्रेम पात्र बन जाए। दुनिया के काम कर कर के तो बड़े प्रेम के पात्र हम बने हुए हैं। ये बड़े अच्छे हैं, सबका काम कर देते हैं। पिया ने भी काम सौंपा है, एक कर लिया सुंदर साथ जी हमने। उनके प्रेम का पात्र बनना, वही तो करने आए थे हम यहाँ पे, वही ना कर पाए। दुनिया के कितने काम करते हैं ना हम उनकी नजरों में अच्छे बनने के लिए, ये बहुत अच्छे हैं। इसलिए कीजिए सुंदर साथ जी, सेवा कीजिए, दुनिया में भी सेवा कीजिए, सबके प्रेम का पात्र बनिए, पर मेन लक्ष्य से तो ना भटक जाइए, उसके लिए भी समय निकालिए। हमें तो औरंगजेब के पास जाना भी नहीं है, हमें तो बड़े प्यारे प्यारे व्यक्तियों के पास जाना है। हमें तो अपने ही संबंधियों को फोन करने हैं, हमें तो उन्हीं को जिनको हम जानते हैं, जिनकी नेचर भी हम जानते हैं, उनको संदेश पहुंचाने। हमें कोई खतरा नहीं है सुंदर साथ जी, इसलिए कोई पीछे ना रहे। मैं जाऊं सुल्तान पे, इतना रीझ गया उनके ऊपर, दीन के तारों के ऊपर, कि उन्होंने सुंदर साथ से कहा लेके अपने साथ। क्या ये वो जा रहे हैं लेके? ये श्री जी ने भेजा है सुंदर साथ जी उनको। कहते मैं आप लोगों को साथ लेके, उन्होंने सोचा था सब सुनेंगे, कोई ना कोई ऊंचे स्वर में आपस में डिस्कशन करेंगे, तब जाके बादशाह बुलाएगा। घर से चलिए तो सही, उनका संदेश लेके चलिए तो सही। मुझे सुंदर साथ जी ने बताया, हम लोग पैम्फलेट्स बांटने जा रहे थे, बैनर लगाने जा रहे थे, घर में डर था मन में कि पता नहीं कोई क्या कहेगा, पता नहीं मंदिरों वाले लगाने भी देंगे या नहीं देंगे। आई एम सो प्राउड ऑफ यू सुंदर साथ जी। हनुमान जी का मंदिर, काली माता जी का मंदिर, राम जी का मंदिर, ये शिरडी वाले साईं बाबा जी का मंदिर, और पता नहीं कितने मंदिरों में हमारे सुंदर साथ बैनर चिपकाया है, जहां ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं और उसको देखें। स्कूल, आंगनवाड़ी, कहाँ कहाँ जहां ज्यादा से ज्यादा लोगों की नजर पड़े, चौराहों पे, लखनऊ के चौराहों पे लग गया। कहते हैं स्वयं आके लोग हेल्प कर रहे हैं हमारी, कि लाइए हम लगा दें साथ में। मंदिरों में हेल्प कर रहे हैं आके, कि आइए हम लगा दें साथ में। घर से निकलिए, डर के साथ निकले थे, पता नहीं क्या कहेंगे, पता नहीं लगाने देंगे, मना कर देंगे, जो होगा देखा जाएगा। और आगे देखा तो मदद आ रही है कि आप रुकिए, लाइए हम लगा देते हैं। निकलिए तो सही सुंदर साथ जी। घर से निकले जो सुंदर साथ, बहुत सुंदर। जो नहीं निकल सकते, फोन में तो निकालिए इस मैसेज को कहीं ना कहीं। क्यों डर रहे हैं, किस बात का डर है? ज्यादा से ज्यादा कोई क्या कर लेगा, यही तो सोचेगा ना, पता नहीं ये मैसेज क्यों भेज रहे हैं बार बार। दैट्स इट, हमने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया ना। और कहते हैं मैं आपको सुल्तान के पास लेकर जाऊंगा। आप जानते हैं सुंदर साथ जी, दिस इज सो वियर्ड, सारे मंदिरों ने, जिन जिन के मैंने अभी नाम लिए, खुद आकर हेल्प की लगाने में, पैम्फलेट्स और वो सब बैनर्स लगाने में बड़े बड़े। हमारे समाज का स्वयं का मंदिर उन्होंने नहीं लगाने दिया। कैन यू इमेजिन दिस?
हमारे समाज में एकता की कमी है सुंदर साथ जी, बस, और वो भी पिया के हुक्म से ही है। बहुत जल्दी ये खाई भी भर जाएगी, हम सब एक हो जाएंगे सुंदर साथ जी। और एक ही मंदिर में बस नहीं लगाने दिया गया, बाकी सब अलाउ कर रहे हैं। और आपकी सारी बात, कहते मैं सुल्तान के पास लेके जाऊंगा और आपकी सारी बात बादशाह से कराऊंगा भी। सोचिए, जामा मस्जिद का इमाम कह रहा है मैं लेकर जाऊंगा, कोई छोटी बात नहीं है ये। स्नेह भर दिया उसके अंदर धनी जी ने, ये कहकर बात तुम्हारी मैं कहूं, ले चला पकड़ के हाथ। हमारे सुंदर साथ का भी ईमान क्या कुछ नहीं डोला, जहां लगाने देते हैं 99.99% सुंदर साथ जी लगा कर आए, और एक हमारे खुद के मंदिर में ही नहीं लगाने दिया गया। और मुझे इस बात पे किसी प्रकार का कोई भी उदासी या किसी प्रकार का कोई रोष बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जहां पिया जी का हुक्म होगा ना, जहां जरूरत होगी वहीं पे लगेगा सुंदर साथ जी, अभी वहां जरूरत ही नहीं होगी। तो इसलिए जो पिया जी का हुक्म वैसे होता जाएगा। बाकी सारे हमारे मंदिरों में भी लगाने दिए जा रहे हैं, ये बहुत सुंदर न्यूज है। तो उन सब मंदिरों में जो रहने वाले पुजारी जी हैं, वहां के सुंदर साथ, वहां सबकी कमेटियों, सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, जिन्होंने अलाउ किया है। और कहते मैं आपकी बात कराऊंगा बादशाह से, ये कहकर सुंदर साथ का हाथ पकड़े हुए वो बादशाह के पास चल दिया। ले चला पकड़ के हाथ, समझ जाइए सुंदर साथ जी, इनका हाथ पकड़ के चल कौन रहा है शुरू से, श्री जी चल रहे हैं। जाके धनिये पकड़े हाथ, तो ये जो हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं, ये खुद नहीं ले जा रहे हैं, ये पिया का हुक्म ले जा रहा है, धनी खुद हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं, इनके अंदर से काम करवा रहे हैं पिया जी। बहुत सुंदर, अति सुंदर। अंदर जाए के ये कही, आया पैगाम इमाम। कोई छोटा मोटा संदेशा नहीं आया है, सुंदर साथ जी को एक जगह खड़ा करके बहुत इज्जत के साथ, बहुत रिस्पेक्ट के साथ, आप इस दृश्य को साथ साथ, साथे साथे महसूस करते जाइएगा सुंदर साथ जी। एक जगह उनको खड़ा करके बड़ी प्रेम भरी नजर से उनको देख के अब अंदर जा रहे हैं। आप रुकिए, मैं पूछ कर आता हूं अंदर से। स्वयं महल के अंदर जाते हुए देख रहे हैं ना सुंदर साथ जी। अंदर गया और औरंगजेब से बोला कि इमाम मेहंदी का पैगाम आया है, मैं ले आया लोग तिन के। वाह सुंदर साथ जी, लोग पहचान लेते हैं, अपने सुंदर साथ नहीं पहचान पाते। बहुत सुंदर। कहते मैं इमाम मेहंदी के लोगों को लेकर आया हूं, जो संदेश देने आए हैं इमाम मेहंदी का। तुम आइयो एक काम, आप महल से बाहर आकर उनसे मिल लीजिए। इनकी कितनी चलती होगी कि औरंगजेब बादशाह को कह रहे हैं बाहर आइए और उनसे मिल लीजिए, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है ये सुंदर साथ जी। महल में से सुन के निकल आया सुल्तान। इमाम मेहंदी की बात सुनी होगी जब, कितना खुश बादशाह हुआ होगा, क्योंकि वो कुरान पढ़ते हैं सुंदर साथ जी। हुआ ठाड़ा चबूतरे पर, चबूतरे पर आके खड़े हुए, हाथ आसा एक सुने कान। उसके एक हाथ में छड़ी थी। ये बात सुनकर औरंगजेब बादशाह अपने महल दीवाने खास से निकलकर दीवाने आम में आ गया। हमने आज देखा था ना थंबनेल में सुंदर साथ जी, कैसा वो दीवाने आम दिखाई दे रहा था। वो चबूतरे पर ही खड़ा दिखाया गया था बादशाह को, वो चबूतरे पर खड़ा हो गया। उसके हाथ में एक छड़ी थी, हाथ आसा, हाथ में एक छड़ी थी और एक सुने कान, हाथ आसा एक सुने कान। और वो मोमिनों की बातें सुनने लगा। वही मोमिनों को खड़ा करके वो गए थे। अब मोमिन डायरेक्ट सुंदर साथ जी पहुंच भी गए।
क्या पिया की मास्टर प्लानिंग है। घर में सोचते ना बैठे रहिए, ऐसे ही कोई आएगा हाथ पकड़ के ले चलेगा सुंदर साथ जी। हमें मदद आएगी दुनिया की तरफ से, स्पेशली मदद आएगी। आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस। लोग मदद करते हैं और सुंदर साथ में गुट बने हैं। ये गुटबंदियां बहुत नीचे गिरा रही हैं, इनमें से बाहर निकल आइए सुंदर साथ जी। किसी भी गुट में मत रहिए। केवल इसीलिए कहा जाता है सतगुरु की तरफ से मूल स्वरूप से जुड़िए। वो कोई गुट नहीं बनाते सुंदर साथ जी। श्री जी से जुड़िए, वो कोई गुट नहीं बनाते। सबसे समान प्रेम कीजिए। जिन सुंदर साथ को जानते हैं नहीं जानते, सबसे समान प्रेम कीजिए। हमारे मंदिर में कोई नए आ जाएं, उनको खूब प्रेम दीजिए, उनको ऑकवर्ड फील ना हो। ऐसी लुक्स मत दीजिए कि ये कौन आ गया आज हमारे मंदिर में। नहीं, प्रेम की नजरें ये लुटा सकते हैं, एक काजी एक इमाम लुटा सकते हैं। हम तो उनसे भी क्रूर हुए पड़े हैं सुंदर साथ जी। जो भी सुंदर साथ धर्म की राह पर आगे बढ़ रहे हो, पिया जी का संदेश फैलाने की कोशिश जो भी सुंदर साथ कर रहे हो, उनका साथ दीजिए। सभी सुंदर साथ उनका साथ दीजिए। केवल इस जूम की बात नहीं कर रही, इसके भी बंधन में मत रहिए। प्रेम के बंधन में रहिए। किसी स्थान के बंधन में नहीं, किसी व्यक्ति के बंधन में नहीं। कोई कहता हो यहां बैठो यहां मत बैठो, समझ जाइए सुंदर साथ जी, अपने अंदर से समझ जाइए। इसलिए बंधिए मत। जहां आपका दिल चाहे, जहां आपका दिल आकर्षित होता हो, धनी जी की वाणी की चोट अंदर लगती हो और रहनी में अग्रसर होता हो, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अपनाता हो उन बातों को, सुनिए, सबको सुनिए सुंदर साथ जी। सारे मेरे पिया जी की बात ही तो कह रहे हैं। मोमिन तले चबूतरे खड़े जाए निकट, बिल्कुल डर नहीं है कि कैसी स्थिति है विकट, बिल्कुल डर नहीं है। सभी 12 सुंदर साथ चबूतरे के नीचे, तले चबूतरे खड़े हो गए हैं और मूल स्वरूप ने जो लिखा लोमोफूज में, लोमोफूज क्या, मूल स्वरूप ने जो अपने हृदय में लिख लिया है, उसी हृदय का मंथन करेंगे। वही लिखा हुआ है सुंदर साथ जी, सारा कुछ सब समझ में आने लग जाएगा उनका हृदय खोलते ही। ब्रह्मवाणी को खोलना, उनके हृदय को खोलना ही है। आज से हृदय मंथन कीजिए मेरे धनी जी का। इश्क सृष्टि प्रेमाश्रु भर कर हृदय मंथन करती है और पिया स्वयं दिखाई देते हैं इस ब्रह्मवाणी में। एक एक शब्द धनी बन जाता है सुंदर साथ जी। वाणी मंथन में, हृदय मंथन में इतना रस है, तो जब मंथन में से निकलता है वो माखन, दीदार का माखन, प्रेम का माखन, तो उसमें कितना रस होगा। वही देते थे कृष्ण जी। यही कृष्ण जी ने तब शरीर धारण किया था, बड़ा सुंदर तन धारण किया था पिया ने। आज भी सतगुरु रूप में है, पर कहते हैं शाम को बांसुरी बजाऊं, देश विदेश से कैसे आओगी बताओ हर शाम को मिलने के लिए। तो इसलिए वाणी मंथन के रूप में सबके पास 24 आवर्स आके बैठ गए हैं। वही माखन सुंदर साथ जी लेते थे, अरस परस, और उसका स्वाद सखियों को देते थे। आज भी प्रेम और दीदार का माखन बांटते फिरते हैं। उनके हृदय का मंथन करेंगे तो कैसे नहीं मिलेगा। यही है हर शाम उनको मिलने चले जाना। ब्रजरास हमने किया था उस दिन सुंदर साथ जी, सैटरडे को। बहुत प्यारी डिस्कशन हुई है, बहुत सुंदर सहूर, दिल को छू जाने वाला, दिल को तार तार कर देने वाला ऐसा मंथन हुआ है। ऐसा लगा जैसे उनके हृदय का मंथन किया और उसमें से
क्या क्या निकला मैं बता नहीं सकती सुंदर साथ जी। कहते हैं जो लिखा लोमोफूज में, जो मूल स्वरूप ने अपने दिल में ले लिया था, वो तो होना ही था। इन मोमिनों को देखकर सारे दरबारियों में औरों भई खटपट, खटपट होगी ही होगी दुनिया में, हमेशा खटपट होगी। जब भी कोई निकलेगा औरों में ही खटपट होगी सुंदर साथ जी। औरों में खटपट होती है, सुंदर साथ में नहीं हो रही। तो आज भी जो खटपट करते हैं, इस कारवां को आगे बढ़ने से रोकने के लिए जो खटपट करते हैं, वो ट्रू सुंदर साथ नहीं हो सकते, वो औरों हो सकते हैं। क्योंकि खटपट औरों में भाई, लोमोफूज में लिखा हुआ है ये। स्वामी जी ने, हमारे श्री जी ने कितना सुंदर बताया था इसमें। एक सुंदर साथ दूसरे सुंदर साथ को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कहाँ गए हमारे वो लक्षण? जब परियान किया था बाग में बैठ के, क्या कहा था सुंदर साथ जी? पिया हमेशा तुम्हारे सिर पे विराजमान है, तुम्हारा उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे पास है। धनी कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, वो तो प्रेम ही प्रेम कर सकते हैं। और एक सुंदर साथ यानी शाह कुमार की आत्म कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ये भी उन्होंने बताया था। दरबारियों में खटपट हो रही है तो औरों में खटपट हुआ करती है, हमें नहीं करनी सुंदर साथ जी ये खटपटे। हमारे पास समय नहीं बचा है अब। इतना बड़ा संसार, धीरे धीरे करके आइए हम अपनी डंडी, छोटी छोटी डंडी उठाएं और आनंद लें। हम थोड़ी पूरी दुनिया को संदेश दे सकते हैं, पर डंडी दी है ना पिया ने, तो आइए उस डंडी से दबाएं अपने मोबाइल के बटन और करें शुरू काम। सबको बताइए, फोन कर करके, मैसेज कर करके सबको बताइए कि आप किसको मानते हैं। कैसे पता लगेगा? नहीं तो पिया तो दे ही देंगे लास्ट में सबको तारतम, पर हम पे भी तो रीझ जाएं, हम भी तो उनकी आंखों के तारे बन जाएं। खटपट होने का तात्पर्य घबराहट फैल जाना। तो ये घबराहट सुंदर साथ में नहीं फैलनी चाहिए। कोई आगे बढ़ रहा है तो सुंदर साथ में घबराहट फैल जाए, अरे इनके ज्यादा आ गए, इनके नहीं होनी चाहिए। ये किस में फैलेगी खटपट? औरों में फैलती है, सुंदर साथ में नहीं फैलती है ये। अधिकतर सुंदर साथ खुश होते हैं, अरे और आ गए, बहुत अच्छा हुआ, मेरे पिया की बात सुन रहे हैं। किसी के भी मुख से सुन रहे हो, क्या फर्क पड़ता है? मूल लक्ष्य फॉर एग्जाम्पल मेरे ही मुख से सुनना थोड़ी है मूल लक्ष्य, नहीं है। मेरा तो है भी नहीं यहाँ कुछ। मूल लक्ष्य धनी की बात सुनना है, वो किसी भी मुख से सुनिए, बस लगनी चाहिए, जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, दैट्स इट जी। ये हम अगले दिन कल पढ़ेंगे सुंदर साथ जी। और मुझसे कोई भी त्रुटि हुई हो ना सुंदर साथ जी, कृपया मुझे साथ साथ क्षमा कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो मेरी ही राह में मैं स्वयं ही रोड़े इकट्ठे करती रहूं आपके दिल दुखा के। प्रणाम जी। क्योंकि मैं जानती हूँ सुंदर साथ जी मेरे धनी के हृदय के अंग, उनके टुकड़े हैं, इनका हृदय कभी नहीं दुखना चाहिए। जाने अनजाने में भी भूल हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।